नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दिल्ली आतंकी हमले की जांच अब तेजी से आगे बढ़ रही है और लगातार हाई लेवल मीटिंग भी चल रही है। अमित शाह लगातार इस मामले में एक्टिव हैं। आज अमित शाह का गुजरात दौरा था, लेकिन उन्होंने अपने दौरे को कैंसिल कर दिया है और सुबह से ही उनके आवास में मीटिंग चल रही है। अमित शाह ने आईबी और एनआईए के अधिकारियों के साथ एक लंबी मीटिंग की है। बताया जा रहा है कि उनके आवास में करीब 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चली है और सभी अधिकारियों को सख्त आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही अलग अलग इलाकों में बॉर्डर्स में भी छानबीन जारी है, रेड्स की कार्रवाई चल रही है और गिरफ्तारियां भी हो रही है। इसी बीच अल-फतह यूनिवर्सिटी को नोटिस भी भेजा गया है और डीएनए से ये साफ हो चुका है कि कार में सवार डॉक्टर उमर ही था। तो बहुत सारे खुलासे पिछले 24 घंटे में हुए हैं, एक एक करके आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, कल सीसीएस की बैठक हुई, उसके बाद ऑफिशियली आ गया कि दिल्ली ब्लास्ट एक आतंकी हमला था। अभी अमित शाह की मीटिंग हुई है, 1.5 घंटे तक चली है उच्च अधिकारियों के साथ। क्या कुछ हुआ इस मीटिंग में? देखिए, जो जानकारी आ रही है, जो पहले जो सीसीएस की बैठक हुई उसके बाद अमित शाह जी से बातचीत प्रधानमंत्री मोदी ने की अलग से, और उससे जो खबरें आ रही है वो खबर ये आ रही है कि इस धमाके के बाद सरकार की तरफ से 2 फ्रंट पे ये लड़ाई लड़ी जा रही है। एक फ्रंट कि चूंकि इसे एक आतंकी हमला बता दिया गया और ये जो पूरा का पूरा मॉड्यूल है इसमें ट्रांसनेशनल होने के सबूत मिले हैं। मतलब ये होम ग्रोन नहीं बल्कि सरहद के पार उस पार से इसको संचालित किया जा रहा था, जैसा कि परवेज आलम के फोन से ये खुलासा हुआ। तो मतलब ये कि जैसे मोहम्मद आईएसआई पाकिस्तान का हाथ, वो एंगल तो है ही, लेकिन आपने अमित शाह की बात की, वहाँ जो खुफिया एजेंसियों के जो चीफ है, आईबी चीफ के साथ जो बातचीत हो रही है, ये दूसरे पक्ष की लड़ाई है। और आपको मैं बता दूं, इस वक्त जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देश भर में कम से कम 500 जगहों पे आतंकवादियों को धर पकड़ करने की पूरी कार्रवाई चल रही है, छापेमारी चल रही है। और छापेमारी में सर अभी बड़ा खुलासा पंजाब से हुआ है, क्योंकि पंजाब में भी अलग अलग जगहों पर रेड चल रही थी। बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी है इसमें जो शामिल थे वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संपर्क में थे। मतलब अब पाकिस्तान का कनेक्शन खुलकर सामने आ गया है। देखिए, पाकिस्तान पंजाब में जिस तरीके से ढील छोड़ दिया गया है लॉ एंड ऑर्डर को, जिस तरीके से ड्रोन से ड्रग्स आ रहे हैं, ड्रोन से आरडीएक्स आ रहा है, ड्रोन से हथियार गिराए जा रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और वहां की सरकार सुस्त और आतंकवादी जो है वहां पे चुस्त। और इसका नतीजा ये है कि अभी अभी 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और वहां जो बताया जा रहा है वो ये कि ये हैंड ग्रेनेड से अटैक करने वाला एक मॉड्यूल का खुलासा हुआ है, और जिसका रिश्ता किसके साथ है? आईएसआईएस। ये जो अल बगदादी वाला आईएसआईएस इराक वाला, उससे उसका रिश्ता निकल रहा है। हम वापस इस केस पे आते हैं तो आईबी ने के साथ जो बैठक हो रही है, जो हमने कहा कि 2 धारी तलवार इस बार मोदी सरकार चलाएगी। एक पाकिस्तान जैसे मोहम्मद, जो सरहद के उस पार बैठे लोग जो हिंदुस्तान को लहूलुहान करना चाहते हैं, और दूसरा जो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसकी कमान अमित शाह ने अपने हाथ में ली है, वो है कि हिंदुस्तान के अंदर ये जो जिहादी, ये जमाती, ये जो लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद वाले जो कश्मीर से चीजों को उठाकर वो यूपी, कर्नाटक, गुजरात, हरियाणा, ये अलग अलग जगहों पे लेकर के जा रहे हैं, ये कैसे पहुंचे और कौन से कितने लोग हैं, और उसी के तहत 500 जगहों पे छापेमारी चल रही है। और जो इनिशियल जो समझ में आ रहा है वो ये आ रहा है कि ये जो पीएफआई जिसे हमने बैन किया है, पीएफआई पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ मिलकर हिंदुस्तान के अंदर ये गतिविधियों में शामिल हो चुका है। ये ठीक वैसा ही एक जो 2005, 6, 7, 8, 9 के दौरान जो इंडियन मुजाहिदीन जिस तरह के ऑपरेशंस करता था, जहां जहां धमाके करता था, तो ये इंडियन मुजाहिदीन था क्या? तो इंडियन मुजाहिदीन दरअसल सिमी का एक विंग हुआ करता था। अभी पीएफआई
सिमी बन गया पीएफआई, और पीएफआई उसके लोग जिन्हें बैन कर दिया गया है वो पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों के साथ मिलके ये सारा काम कर रहे हैं। और इसका खुलासा कैसे हुआ? ये अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर 3 रेड डायरीज मिली है। ये लाल डायरी के अंदर, ये 3 लाल डायरी का जो मिस्ट्री है उसकी वजह से ये सारा खुलासा हुआ है। उसमें से 25 लोगों के नाम मिले। ये 25 लोग कौन है? ये 25 लोग इस पूरे नेटवर्क के सरगना हैं। आप ये समझिए, कमांडर्स हैं, लेफ्टिनेंट हैं ये लोग। ये 25 नाम आए। साथ ही साथ पिछले 2 साल में इन लोगों ने क्या किया वो सारी चीजें उसमें बकायदा उससे उजागर हो रही है। और उस डायरी से मिले सबूतों और हिंट और उससे जो तार निकल रहे हैं उसी का ये नतीजा है कि आप देखिए कि लखनऊ में अटैक हो रहा है, सहारनपुर में। ये कहाँ से आ रहा है? ये जानकारी आईबी को कहाँ से मिल रही है? तो आईबी और अमित शाह के साथ जो बैठक हुई है, जितनी खुफिया है, जो ये ऑल इंडिया लेवल पे कैसे इसको कोऑर्डिनेट किया जाए। नंबर 1, कहाँ कहाँ इसके तार छिपे हुए हैं। ये जो गद्दार, ये मीर जाफरों की फौज जो हिंदुस्तान के कोने कोने में छिपे हुए हैं, इन चूहों को कैसे पकड़ा जाए, कैसे इनको निकाला जाए, इसकी पूरी तैयारी और रणनीति तैयार की जा रही है। और संदेश भी मीटिंग से साहब अमित शाह ने दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी को बख्शना नहीं है, किसी को छोड़ना नहीं है और जल्द कार्रवाई करनी। देखिए, जल्द कार्रवाई भी होगी। और जो शक, ये जो बार बार सरकार की तरफ से ये बातें क्यों कही जा रही है, वो इसलिए भी कही जा रही है कि अभी आप 10 लोगों को पकड़ोगे, 4-5 मौलानाओं को पकड़ोगे और उसके बाद कपिल सिब्बल, मनु सिंह भी जो है मैदान में कूद जाएंगे। ये खड़गे बढ़गे, ये सारे लोग जो है मैदान में कूद जाएंगे, ह्यूमन राइट्स और ये और वो। तो ये माहौल, ये कब तक लोग जो है बर्दाश्त करेंगे? इस बात को समझिए, डॉक्टर्स ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर्स, इन लोगों ने पता नहीं क्या क्या, जहां जहां से गिरफ्तारी हो रही है हर कोई डॉक्टर ही निकल रहा है। जो पंजाब से हो रहा, कश्मीर से हो रहा है या कानपुर से भी गिरफ्तारियां हुई है, हर कोई डॉक्टर ही निकल रहा है। देखिए डॉक्टर, आप ये देखिए, ये तो सिर्फ अभी डॉक्टर निकल रहे हैं। कल ट्रेन ड्राइवर से निकलने लग गए, तब से आप समझिए क्या होगा। परसों जो है पायलट से जो है एरोप्लेन के निकलने लग जाए, तब क्या होगा। ये कितने लोगों को क्या इंजेक्शन, क्या गलत दवाई दे रहा होगा पता नहीं। जिहादी मानसिकता के लोग ये तो कुछ भी करने को तैयार रहेंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे इस पूरे मॉड्यूल, कैसे पूरे इस नेटवर्क को ध्वस्त किया जाए, ये प्राइमरी टारगेट है। सर, अल फतह यूनिवर्सिटी भी टारगेट पर है। लगातार वहां पे भी रेड हुई, वहां से भी कई लोगों की धरपकड़ हुई है। अब उनको नोटिस भी भेजा गया। बताया जा रहा है कि अब अल फतह यूनिवर्सिटी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा और वो पूरा बताएंगे कि नहीं, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है। पल्ला तो हालांकि वो शुरू से ही झाड़ रहे हैं। देखिए, ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके तमाम जो अधिकारी हैं उनको तो उठा करके जेल में डाल देना चाहिए। शर्म नहीं आ रही लोगों को? अपने चमड़ी आप बचाने की कोशिश कर रहे हो। आपके यूनिवर्सिटी के अंदर आतंक की फैक्ट्री चल रही है। आप कौन से नशे में बेसुध थे, आपको पता नहीं चला? ये हर नागरिक की जिम्मेदारी है। आंख नाक खोल करके आप जो है चलें। आसपास कौन सी गतिविधियां हो रही है, कहां संदिग्ध लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। आपकी यूनिवर्सिटी के लोग यहां 3000 केजी अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा कर रहे हैं। आपके लेबोरेटरीज के अंदर वहां पे बॉम्ब बनाने की प्रैक्टिस की जा रही है। वहां का फैकल्टी, वहां का स्टूडेंट, वहां पे इस तरह का वातावरण पैदा हो गया है। अब आप देखिए, एक ओसामा बिन लादेन की तस्वीर की वजह से ये सब बवाल मचा है। कहां जम्मू कश्मीर से एक तार निकला, उसके बाद तार पकड़ते पकड़ते हम लोग जो यहां तक पहुंच गए कि पूरे देश भर में डॉक्टर्स का नेटवर्क का खुलासा हो गया। ये तो एक तार है। इस तरह के कितने और भी मॉड्यूल, कितने और भी लोग कहां कहां रेडिकलाइज हुए हैं, ये चिंता का विषय है। तो पहली चीज तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करे बाद में, इस यूनिवर्सिटी को पहले बैन कीजिए। तमाम स्टूडेंट और तमाम फैकल्टी को पूछताछ, गहन पूछताछ इनकी होनी चाहिए। ये इसमें कोई इस बात को भी आप ये समझिए, कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं है। वहां वाइस चांसलर अगर हिंदू है उसको पकड़ के जेल के अंदर डालिए। आपके नकारेपन की वजह से एनसीआर के अंदर में इतना बड़ा काम हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हमारा कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लग रहा है कि तुम पल्ला झाड़ लोगे और पल्ला झड़ जाएगा। तो कई सारी चीजें हैं। मुझे लगता है कि ये लोग
जो आंख नाक बंद करके पता नहीं किस तरह का एनवायरनमेंट ये लोग वहां पे क्रिएट कर रहे थे। ये दूसरा जेएनयू बन रहा था क्या? तो इस तरह के यूनिवर्सिटीज के ऊपर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, चाहे वो जेएनयू हो, डीयू हो, आईटी हो, एम्स हो, चाहे वो कोई भी इंस्टीट्यूट हो। इस तरह के चीजों को जो कोई भी इनकरेज करे उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो अल्फलाह यूनिवर्सिटी तो टारगेट पर है ही, नोटिस भी भेजा गया है और लगातार पुलिस ने वहां पे रेड भी मारी है। पुलिस की छापेमारी में कई लोगों को वहां से अरेस्ट भी किया गया है और लगातार पूछताछ अलग अलग इलाकों, अलग अलग राज्यों में चल रही है। तो कानपुर से भी कईयों की गिरफ्तार हुई और जम्मू कश्मीर में भी लगातार रेड्स की कार्रवाई चल रही है। सरकार एक्टिव मोड में दिख रही है। अमित शाह ने आज एक बार फिर से आईबी और एनआईए के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है। 1.5 घंटे तक ये लंबी मीटिंग चली है और जरूर कुछ ना कुछ रणनीति बनाई जा रही होगी, हिसाब किताब जरूर किया जाएगा। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।